जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल SKG स्टडी सेंटर में। आज हम विज्ञान जो है पढ़ेंगे, विज्ञान को समझेंगे, विज्ञान के कई गो प्रकार है उसके बारे में जानेंगे, विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुआ वो भी समझेंगे। तो आइए हम हेडिंग बनाते हैं विज्ञान। क्या बनाते हैं? विज्ञान। विज्ञान क्या? विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है साइंस। साइंस क्या कहा जाता है? साइंस। देखिए होता क्या है, यहाँ पर हम विज्ञान को जो है कि अच्छी तरह से समझेंगे कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, इसका मतलब क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए साइंस जो होता है, विज्ञान जो होता है, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुआ है। लैटिन शब्द सिंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। अब यहाँ पर हम विज्ञान के डिफिनीशन बता सकते हैं, कह सकते हैं विज्ञान मनुष्य के द्वारा प्रयोग एवं परीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। या इस तरह भी बोल सकते हैं, मनुष्य के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। हर चीज में विज्ञान छिपा हुआ है। अब थोड़ा सा एक चीज ले लीजिए आप एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम समझने के लिए। देखिए होता क्या है, नीमक और पानी और चीनी, ये तीनों चीज को हम जानते हैं, जान रहे हैं। इसको जानने के बाद हम क्या सोचे, ये तीनों को आपस में हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। जब हम मिलाते हैं और उसके बाद उसको पीते हैं हम, तो बहुत टेस्ट लगता है, मतलब अच्छा लगता है। तो इससे हमको क्या ज्ञान प्राप्त होता है कि ये तीनों चीज को मिलाने के बाद ना ये चीज जो है कि जो बन जाता है, बहुत अच्छा चीज बना। तो यहाँ से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ कि कोई भी चीज को हम आपस में किए और उससे जो प्राप्त हुआ ज्ञान, उसको हम क्या कहेंगे? विज्ञान। दुनिया के किसी भी चीज को हम प्रयोग किए और उसके आधार पर जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम कहेंगे विज्ञान। क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो यहाँ पर हम विज्ञान समझ गए। और विज्ञान जो होता है, विज्ञान के हम दो भागों में जो है कि जो डिवाइड करेंगे, दो प्रकार में बांटेंगे। क्योंकि ऐसे हम लोग बच्चे से पढ़ते आए हैं कि जो विज्ञान के कई गो प्रकार है, हम लोग को भी जो बताया गया था। तो विज्ञान के 3 गो प्रकार है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही तब हम सब सीख के आए हैं। लेकिन बाबू ऐसा नहीं होता है। ये होता क्या है, विज्ञान जो होता है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। इस एक का नाम है नेचुरल साइंस, जिसको हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, और दूसरा का नाम है सोशल साइंस, जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से हम बढ़ाना चालू करते हैं। इसको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। क्लियर? इसको 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस समझ जाइएगा आप। नेचुरल साइंस को कहा जाता है प्राकृतिक विज्ञान। विज्ञान क्या कहा जाता है? प्राकृतिक विज्ञान। क्लियर है? और इसको कहा जाता है सोशल साइंस। सोशल साइंस इसको कहा जाता है सामाजिक विज्ञान। क्या कहा जाता है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। क्लियर है? देखिए साइंस को 2 भागों में बांटे। एक का नाम है नेचुरल साइंस और दूसरा का नाम है क्या? सोशल साइंस। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हुआ। इसको 2 भागों में और बांटेंगे। क्या भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। तो 2 भागों में जब बांटते हैं हम इसको, तो एक का नाम होता है आपका मिनरल साइंस, MINERAL, मिनरल साइंस। इसको कहा जाता है खनिज विज्ञान। क्या कहा जाता है? खनिज विज्ञान। क्या कहा जाता है? खनिज विज्ञान। खनिज विज्ञान। क्लियर है? और एक को जो होता है ना बायोलॉजिकल साइंस। क्या? बायोलॉजिकल साइंस। इसको कहा जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान।
क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। क्लियर है? और इसके अंतर्गत जितना भी हिस्ट्री मिस्ट्री जो भी आता है, कहने का मतलब है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मतलब जो भी आएगा इसके अंतर्गत आएगा। क्लियर है? अब हम यहाँ से दो भाग इसका फिर होता है। क्या होता है? दो भाग में इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब दो प्रकार होता है। एक का नाम है आपको फिजिक्स, एक का नाम है केमिस्ट्री। एक का नाम है फिजिक्स, एक का नाम केमिस्ट्री। इसको कहा जाता है भौतिकी विज्ञान, इसको कहा जाता है रसायन विज्ञान। ठीक है, समझ जाइएगा, भौतिकी और रसायन विज्ञान। अब आते हैं बात इसको भी दो भागों में क्या कर दिया है? प्रकार, दो भागों में बांटा गया है, या दो प्रकार है इसको कहिए। अब यहाँ पर जो है कि जो आता है एक बोटनी। क्या आता है? बोटनी। और एक का नाम होता है जूलॉजी। इसका नाम होता है बोटनी, वनस्पति विज्ञान, और इसका है जंतु विज्ञान। क्लियर? वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। क्लियर है? लेकिन आज हम लोग क्लास 10th के एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका भौतिकी को समझेंगे, भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं हम। इतना पहले आप स्क्रीनशॉट या नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम उसके आगे समझते हैं। आप तो इतना समझ गए होंगे कि विज्ञान के दो प्रकार है, एक जो है कि नेचुरल साइंस है और एक सोशल साइंस है। फिर नेचुरल साइंस का दो प्रकार है, एक जो है मिनरल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस है। मिनरल साइंस का दो प्रकार है, भौतिकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और बायोलॉजिकल साइंस का जो है कि दो प्रकार है, बॉटनी और जूलॉजी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भौतिकी। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? भौतिकी। स्टार्ट जो है भौतिकी करने जा रहे हैं, स्टार्ट। भौतिकी को इंग्लिश में कहा जाता है फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। क्या कहा जाता है? फिजिक्स। अब बात यहाँ पे आता है, फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स किसको कहते हैं, फिजिक्स का यूज कहाँ होता है। हम लोग शुरू से जो है कि जो पढ़ते जा रहे हैं कि जो ये चीज पढ़ो, लेकिन ये पता नहीं होता है कि आखिर ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। मैथ ही पढ़ रहे हैं, मैथ का उपयोग कहाँ होता है, केवल हम लोग जो है कि पढ़ते जा रहे हैं, फिजिक्स जो है पढ़ते जा रहे हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं पता चलता है कि हाँ इसका कहाँ पर यूज होगा और क्या होगा इससे। तो आइए हम उस चीज को समझते हैं कि भौतिकी होता क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है, और इसके अंदर हम क्या क्या चीज को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम भौतिकी को समझेंगे। भौतिकी जो होता है किसको कहते हैं, क्या होता है भौतिकी, किसको कहेंगे, इसका पिताजी किसको कहेंगे, ये सब चीज के बारे में हमको जानकारी होना जरूरी है। तो भौतिकी जो होता है विज्ञान का एक क्या है, शाखा है। भौतिकी क्या है? विज्ञान का एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं एवं पदार्थों पर प्रभाव डालने वाली ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। इससे कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मांड में जो भी घटना घटता है, पदार्थ पर जो भी प्रभाव डाला जाता है, उसको हम अध्ययन करेंगे भौतिकी में। तारे का टिमटिमाना कहाँ पर अध्ययन करेंगे? ब्रह्मांड में घटना घट रहा है, हम किस में जानेंगे? भौतिकी में जानेंगे। क्लियर है? इंद्रधनुष बनना किस में हम जानेंगे? भौतिकी में जानेंगे। पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देना, उठा हुआ प्रतीत होना, किसमें ध्यान अति पढ़ेंगे? भौतिकी में। इस सारी घटना का अध्ययन हम भौतिकी में करेंगे। देखिए भौतिकी जो है, भौतिकी के माध्यम से ही हम जान पाते हैं ब्रह्मांड में जो भी घटना घटता है, इस सब कौन बताता है? भौतिकी बताता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, आंधी तूफान जो भी चीज होता है ये भौतिकी की सहायता से हम जान जाते हैं। कभी कभी जो होता है
आकाश का रंग जो है कि काला दिखाई देना, इस सब के बारे में, प्रकीर्णन, ये सब के बारे में हम कहाँ जानेंगे? भौतिकी में जानेंगे। तो आइए भौतिकी का डिफिनीशन आप समझ गए होंगे कि भौतिकी अगर डिफिनीशन लिखना है तो लिख सकते हैं, भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं एवं पदार्थों पर प्रभाव डालने वाली ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? अब बात आता है भौतिकी का जो है पिताजी किनको कहा जाता है। तो भौतिकी का पिता जो है न्यूटन साहब को कहा जाता है, और कहा जाता है, और एक और फादर है इनका आधुनिक भौतिकी का फादर किनको कहा जाता है? तो आधुनिक भौतिकी का फादर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। अब क्वेश्चन अगर मन में ये सवाल आएगा कि सर ये इनको कब से कहा जाने लगा, तो एक चीज याद रखिएगा, जब ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिए, मतलब उस वक्त से इनको आधुनिक भौतिकी का क्या फादर कहे जाने लगे। मतलब यहाँ पर E=mc², ये इस चीज का प्रतिपादन जब किए, उस वक्त से इनको आधुनिक भौतिकी के फादर कहे जाने लगा। क्लियर है ये? तो आते हैं हम द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या किए थे, ये संबंध स्थापित किए थे, तब से इनको हम आधुनिक भौतिकी के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर हम भौतिकी का डिफिनीशन आपको बोल दिए हैं, तो अगर डिफिनीशन आपको याद हो गया होगा अच्छी बात है, नहीं तो लिख लीजिए। भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं एवं पदार्थों पर प्रभाव डालने वाली ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। देखिए, ब्रह्मांड में कोई भी घटना घटता है, प्रभाव डाला जाता है ऊर्जाओं पर, उस सब को बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहेंगे? भौतिकी कहेंगे। तो भौतिकी के पिता किनको कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन साहब को कहा जाता है, और इनके आधुनिक भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। क्लियर है? आप इसको नोट्स कर सकते हैं। अब हम आगे जो है एक चैप्टर जो है कि जो पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। हम लोग जो है क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से, पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। चलिए हम लोग प्रकाश के अब परावर्तन को स्टार्ट करते हैं, जो क्लास 10th के भौतिकी का एक फर्स्ट चैप्टर है। क्लियर है? आते हैं अब प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन।
प्रकाश के परावर्तन। क्लियर है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखिए, प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले उससे पहले हम प्रकाश यहाँ पर आया है। प्रकाश क्या होता है? तब प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। मतलब किसी वस्तु को देखने में हमको सहायता देता है, सहायता करता है। तो चलिए हम प्रकाश को पहले बारी बारी से जानेंगे, प्रकाश के हर एक पॉइंट को। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। अनुभूति प्रदान करती है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अनुभूति प्रदान करती है कहने का इसका जो पॉइंट जो है, पॉइंट सबको याद रखना है हमको। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गुजरती है। किस में गुजरती है? सीधी रेखा में गुजरती है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट आता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गुजरती है, गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश के अध्ययन को ऑप्टिक्स कहते हैं। क्लियर? प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। क्लियर है? इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इक्वल टू क्या? ऑप्टिक्स। मतलब हम स्टडी लाइट के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए आगे जो है कि हम आगे और कुछ पॉइंट जो है कि जो जानेंगे। देखिए प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश अब यहाँ पर आता है कि प्रकाश किस तरह हमको कोई वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। तो देखिए इस चीज को हम सिंपल से समझेंगे। प्रकाश जो है अगर मान लीजिए हमारी आंखों पर अगर पड़ेगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, कि वस्तु पर पड़ेगा तो हम उस चीज को देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो है कि हमारे आंखों पर अगर प्रकाश पड़ रही है तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे जब तक कि उस वस्तु पर प्रकाश न पड़े। हम अगर टॉर्च ही लेकर जलते हैं तो हम अपना आंख पे नहीं बारते हैं उसको वस्तु को देखने के लिए। हम जो है क्या करते हैं? वस्तु पर प्रकाश को डालते हैं ताकि उससे टकरा कर और मेरे आंखों तक पहुंचता है, तब जाकर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह जो है कि हम प्रकाश को समझे। प्रकाश के जो है कि अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। और एक और बात, प्रकाश के चाल क्या होता है? प्रकाश के चाल जो होता है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर? क्या होता है? प्रकाश के चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये कई बार जो है कि आपको एग्जाम में पूछा गया है। इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है।
देखिए अब यहाँ पर बात आता है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता तीव्रता को प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। कैंडेला में क्या किया जाता है, मापा जाता है। मतलब इसका सीडी भी शॉर्ट में कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है ना, प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक, प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, सीडी होता है। क्लियर है? इस चीज को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट्स कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लाइट समझ गए हैं। अब जो है हम प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रकाश के परावर्तन को। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन हम किसको कहेंगे? जब प्रकाश की किरण, किसका किरण? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण एक चिकनी सतह से टकराकर और वापस लौट जाती है। क्या करती है? वापस लौट जाती है। तो लौटने की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक नियम जो होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है आपका। दूसरा का नियम जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये चीज आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड के एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते थे, क्या इसको बताएंगे? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर और उसी दिशा में लौट जाती है, लौटने की इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा का जो हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है या वापस लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे इसको समझने के लिए देखिए, ये आपका एक सतह है। क्या है? एक सतह है। ये सतह कहिए आप, ये एक सतह है। जब प्रकाश की किरण आती है, ये आई, इसको हम आई और टकरा कर लौट गई। क्या हुआ? आई और लौट गई। तो लौटने की इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन। इसको कहा जाता है आपतित किरण। एक एक बात को समझेंगे यहाँ पर। इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। क्लियर है? और एक जो होता है यहाँ पर एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। और ये जो देख रहे हैं इसको कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
आपतन बिंदु, और इसको कहा जाता है परावर्तक सतह, चाहे सतह कहिए इसको, सतह क्या है, ये सतह है। ये तो आप कहोगे अभिलंब, क्या हो जाएगा ये अभिलंब, अभिलंब हो गया, अभिलंब। क्लियर है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक कोण बनता है, यहाँ पर एक कोण बनता है जिसका नाम आर है, और यहाँ पर भी एक कोण बनता है जिसका, सॉरी, इसका नाम आई है और इसका नाम हो गया आर। क्लियर है। तो यहाँ से हमको जो है प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम, इसके नियम कितने हैं, 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, 2 नियम है, 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है, याद रखना है आपको। प्रकाश के परावर्तन के कई नियम है, 2 नियम है, इसके 2 नियम है। कितने हैं, इसके 2 नियम है। क्लियर। एक में पहला का जो है आपका नियम, देखिए आपतित किरण, मतलब आने वाले किरण को आपतित किरण कहा जाता है। आने वाले किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण, और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। तो यहाँ पर हमको डिफिनीशन क्या आ रहा है, पहला नियम से, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर क्या है, आपतन बिंदु पर खींचा गया चाहे डाला गया अभिलंब, अभिलंब, ये तीनों जो है ना एक ही तल में होता है। क्या होता है, एक ही तल में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर। अब एक दूसरा का नियम जो है आपका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मतलब आने वाला किरण, जाने वाले किरण, मतलब आपतन कोण ये हुआ और परावर्तन कोण ये हुआ, ये दोनों का मान जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई, कोण आई बराबर कोण आर। इस चीज को भी याद रखना है शॉर्ट में, कोण आई बराबर कोण आर। अब देखिए यहाँ पर आपतन कोण किसको कहेंगे, तो आपतन कोण देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के साथ जो कोण बनती है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के साथ जो कोण बनती है उसको आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के साथ जो कोण बनती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। आशा करते हैं आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे हम अगले दिन जो है कि इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।